चलो आज का मार्केट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट की स्टार्टिंग हुई, वॉल्यूम स्लाइटली बुलिश आया। परसेंटेज देखोगे तो बराबर ही है, इसको ना बुलिश या बेरिश कुछ भी नहीं बोल सकते। 99.65%, 100%, मतलब बराबर ही वॉल्यूम है अभी तो, है ना। इनिशियल वॉल्यूम के बाद इंट्राडे की पोजीशन कहाँ आ रही है, ये हम दूसरी चीज़ देखते हैं। वो कैसी आई है, बुलिश, और वॉल्यूम इंस्टेंटली पलट गया है क्योंकि वॉल्यूम ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है, अभी ऊपर नीचे दोनों तरफ ही हो सकता है। इंट्राडे की पोजीशन जो आई है बुलिश, तो मार्केट इस कंडीशन में इमीडिएट अगर आप सोचोगे क्या क्या हो सकता है, तो एक ऊपर की तरफ का रिवर्सल लग सकता है, यहाँ पर हमको दिख रहा है। क्यों लग सकता है, उसका क्या रीज़न है, क्योंकि इंट्राडे का जो, हाँ, 100% बैठा हुआ है यहाँ पर इंट्राडे का, और विथ क्रॉसओवर बैठा हुआ है, और ओआई चेंज कैसा है, बुलिश है। तो इस केस में क्या होगा, बुलिश प्रेशर ओआई चेंज खुद क्रिएट भी कर लेगा, और 100% का नियम भी है वॉल्यूम की दिशा में। तो एक रिस्क रिवर्सल यहाँ से आ सकता है, जो हमने सुबह डिस्कस भी किया था, जो कि आपको देखने को भी मिला है कि इमीडिएट ऊपर थोड़ा सा मार्केट घूमा है। उसके बाद हम 919 की थ्योरी फॉलो करते हैं। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि 9/18 पे डेटा ही अपडेट नहीं होता है, तो हमने 9/19 की थ्योरी निकाल दी। इत्मीनान से देखो, कोई जल्दी नहीं है। 9/19 पे आप देखोगे यहाँ पर पहले तो वॉल्यूम थ्योरी अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम थ्योरी अगर आप देखोगे, वॉल्यूम और इंट्राडे दोनों कैसे हैं, बेरिश। और अगर आप देखोगे क्रॉसओवर, तो क्रॉसओवर दोनों बैठा है 200 पे। तो मतलब अगर 9/19 के अकॉर्डिंग बॉटम सर्च करना है तो वो क्या आएगा, 26,200, 184 पर लाइन खींच के रख सकते हो। ये हो गया बॉटम। रेजिस्टेंस का एरिया देख लेते हैं, चूंकि अभी दोनों बेरिश हैं, तो क्या नियम है दोनों बेरिश का, बताइए, पता है कि नहीं विशाल भाई, दोनों बेरिश है तो रेजिस्टेंस का कोई भी प्रेशर नीचे कर सकता है। तो 289 पे भी आप लाइन खींच सकते हो, राइट। 300 की वैल्यू बेस्ट रहेगा, हाँ, तीनों 100% है इसीलिए ना। 300 की वैल्यू जो है वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर ऊपर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस है और 300 की वैल्यू बेस्ट है। वैसे अगर आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर रहे हो तो कोई बुराई की बात नहीं है, कर सकते हो। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो कैसे यूज़ करेंगे ये देख लेते हैं। चूंकि ये बेरिश ट्रेड है, अब बेरिश ट्रेड के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्रीमियम रिवर्सल पर। प्रीमियम रिवर्सल पर निशान कैसे लगाते हैं, अब देखो यहाँ पर पुट ऐड है, कौन सा ऐड है, 26,200 की पी। 26,200 की पी कितना रुपए लिखा हुआ है, 37 रुपीज़ लिखा है। तो आप इसको डायरेक्टली 37 पे लाइन खींच सकते हो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो। 37 रुपीज़, 1-2 रुपये का बफर ले सकते हैं, लेना हो ज़्यादा का नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पुट की एंट्री हमारी सुबह सुबह मिल भी गई है, और उसके बाद मुश्किल से 6 रुपये अगेंस्ट में गया है, और ऊपर तो दिख ही रहा है कितना गया है। मतलब ये प्रीमियम रिवर्सल काफ़ी अच्छा काम किया है। अब ये थोड़ा सा ऊपर क्यों गया, और ये 6 रुपये भी नीचे क्यों गया, उसका रीज़न सिंपल है कि ये कहाँ तक गया है मार्केट, 300 तक, थोड़ा सा और ऊपर गया था, दिख रहा है। 310 तक गया है। हाँ, 310, तो थोड़ा सा तो ये नीचे जाएगा, बट फिर भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जहाँ से एंट्री ली है उससे भी आपका प्रॉफिट हो जाता। उसके बाद हमारी आती है कॉल की एंट्री। अगर अभी से आपको कॉल की एंट्री पे निशान लगाना है तो कहाँ कहाँ लगाओगे, अगर 180 के अकॉर्डिंग लगाना है तो आपका 180 के, देखो ये वाला इमीडिएट ट्रेड जो था वो तो सिर्फ आप बहुत ज़्यादा साल भर से ट्रेड कर रहा हो, एक रिस्क तुरंत ले लिए वाली ट्रेड है, तो ये वाला मैं कॉल का नहीं लगा रहा हूँ, मैं सीधे 180 के बॉटम के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू आप देखोगे ये दोनों करीब है, मतलब ये जो रिवर्सल है करीब होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये रिवर्सल इसके अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग है, दूसरे वाले के। और हमको इसको छोड़ के ये लेना है, तो आधे लोग के सर के ऊपर से जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ अभी। ये गया 250 का कॉल साइड का, 250 का कॉल कितने का दिखा रहा है, 74 का। इसको छोड़ कितने पे लाइन खींचेंगे, 49 रुपीज़ पे लाइन खींचेंगे। ये हो गया 49 रुपीज़। 49 से रिवर्सल आया है, बट कोई खास नहीं आया है, 10 रुपये का आया है। और उसके बाद बेरिस प्रेशर कुछ ज़्यादा ही क्रिएट हो रहा था, और प्रीमियम स्पाइक उतना आया भी नहीं था। कितने बजे की बात है ये जो आया है, 11:45 के समथिंग आया है। और 11:45 का डेटा देखते हैं कि अगर हम ये ट्रेड करते, पुट में तो प्रॉफिट हो गया है, और कॉल का ट्रेड, दोनों ट्रेड में देखते हैं कि जो इस समय जब मार्केट में ट्रेड आई थी, वैसे तो दिन भर आप नॉर्मली डेटा देख सकते हो, आज हम लेकिन स्पेशली सिर्फ उस समय का डेटा देखते हैं जो हमारी ट्रेड आई है, ठीक है। तो इमीडिएटली सुबह सुबह तो क्लियरली दिख रहा है मार्केट बेयरिश हो सकता है, और एक बार 9:30 तक का डेटा देख लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट तक जो पोजीशन बनती है वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो थोड़ी देर तक मॉर्निंग का मार्केट देखते हैं एनालाइज करके कि कोई चेंजेस तो नहीं आया है। मॉर्निंग का मार्केट देखोगे तो वॉल्यूम और ओआई चेंज अभी भी कैसे हैं, बेरिश है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जो है 300 का क्रिएटेड है, क्लियर। और जो सपोर्ट है वो कितना है, 250 का क्रिएटेड है। 250 का सपोर्ट और 300 का रेजिस्टेंस। अभी की स्थिति में अगर किसी को ट्रेड करना हो तो यहाँ से भी एक रिवर्सल आने की संभावना बन गई 230 के आसपास। और देखोगे तो आप यहाँ पर
आया भी है रिवर्सल, अगर खींच के रख लेते लाइन तो ये रिवर्सल भी आया ही है। मतलब रिवर्सल सारे अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रिवर्सल दिखा रहा है तो काम नहीं करेगा, बट ये है छोटा आएगा कि बड़ा आएगा उस समय का डेटा ये हमको बता देता है। अब यहाँ 9:30 भी क्लियर हो गया कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन अब यहाँ सपोर्ट 230 पे भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम और वाई चेन दोनों बेयरिश दिखाई दे रहे हैं हमको। अब यहाँ पे जो ट्रेड हमारी आई है, लेकिन वो कितने बजे आई, 11:45 पे कॉल की आई है और पुट की तो सुबह से ही है, तो ये तो सुबह सुबह ही प्रॉफिट हो गया, कोई खास अगेंस्ट में भी नहीं गया है। इसका देखते हैं 11:45 का ट्रेड का डेटा क्या कह रहा था, टारगेट मिलता नहीं मिलता, क्या चीज दिख रही है। अब 11:45 पे देखोगे वॉल्यूम अभी बेयरिश है, इंट्राडे भी बेयरिश दिख रहा है। रेजिस्टेंस हमारा क्या बना हुआ है, 250 बना है, मतलब 250 के पास से ये रिवर्सल आएगा। तो अगर आप डायरेक्टली इसको देखने का प्रयास करोगे तो जो रिवर्सल आया 262 के पास से आया, तो ये रिवर्सल बिल्कुल भी अपनी जगह पे गलत नहीं दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि हमें जो टारगेट चाहिए वो प्रीमियम में नहीं मिला, बट इंडेक्स में अब 262 के पास भी मार्केट गया है, तो 250 का रेजिस्टेंस के आसपास ही है, तो यहाँ से गिरने में कोई भी बुराई नहीं है, ये तो गिर ही सकता है, डेटा ही यही बता रहा है। और बात रही कंपेयर फीचर की, तो इस तरफ भी आप देखोगे पोजीशन भाग रही, इस तरफ भी भाग रही है और नीचे की तरफ वॉल्यूम भी आ रहा है, तो नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऊपर जाने की, ये तो आप सभी को सामने ही नज़र आ रहा होगा। अब देखो ये दोनों ट्रेड जो है क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद रैंडमली देखते हैं, अगर हम बीच बीच में कोई मार्केट में ट्रेड करने आता है, कोई व्यक्ति की नींद खुली, जैसे रविंद्र भाई लेट सो के उठते हैं, 12:45 पे सो के उठ के आए, अब उन्होंने डेटा देखा, उनको क्या डेटा देखकर क्या लगेगा कि कहाँ से ट्रेड होनी चाहिए, बताओ विशाल भाई। 12:45 पर रविंद्र भाई की नींद खुली, ठीक है, अब नींद खुली, उनने देखा कि ये डेटा वॉल्यूम बेयरिश है, वाई चेंज बेयरिश है, रेजिस्टेंस में हर जगह प्रेशर है 150 तक, मतलब मार्केट में गिरने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। कहाँ तक गिर सकता है, गिरने के लिए तो ये 100 तक भी गिर सकता है, लेकिन आप देखोगे तो ये पोजीशन सब भाग नहीं रही हैं, तो फिर हम एटलीस्ट 150 तक तो मान ही सकते हैं कि चलो यहाँ तक तो गिरेगा, ऐसा हमने मन में मान लिया कि 150 तक गिरेगा फिलहाल। ट्रेड कहाँ से करोगे, एटलीस्ट 200 तो मिले, सिंपल है, क्योंकि अब रैंडम समय पे आ रहा हो तो रैंडम में कुछ भी रिस्क मत लो, क्योंकि ये डेटा तो ऊपर नीचे हो रहा होगा बीच में, रैंडम समय में आ रहा हो तो थोड़ा तो टॉप मिले, अच्छी जगह मिले, तो इस जगह से करोगे तो बेहतर ऑप्शन है। 200 मिल जाए, 230 20 भी मिल जाए, 15 भी मिल जाए तो कर सकते हो, इतना रिस्क ले सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ से नीचे कहाँ तक चला जाएगा, 150 हमारा टारगेट आ जाएगा, सिंपल सा है। मतलब ये डेटा देख के रैंडम टाइम पे भी हम सही निकल जाएंगे, ये फायदा होता है इस चीज को करने का। कितने बजे, 12:45, खड़ा कहाँ 12:45 पे मार्केट, ये देखो यहाँ 180 के पास, और 180 के पास हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये 200 के आसपास जाता है 10 15 20 के, तो हम नीचे की ट्रेड मारेंगे, मार देते, हो गया काम, रैंडम टाइम। मान लो फिर अब रविंद्र भाई की कभी कभी 1 बजे भी नींद खुलती है, अगर वो 1 बजे सो के उठ के आएंगे तो क्या सोचेंगे, 1 बजे देखो वही चीज सेम ही दिख रही है, अभी भी कुछ भी बदला नहीं है, वॉल्यूम बेयरिश सब कुछ बेयरिश है, लेकिन ये जो भाग रहे थे ये भाग नहीं रहे हैं, दिख रहा है ना, मतलब मार्केट रेजिस्टेंस लेने दोबारा जा सकता है। कहाँ से जा सकता है, एक अच्छा सपोर्ट अगर देखें हम तो बढ़िया वाला तो खैर 150 ही है, दोनों क्रॉसओवर से सब कुछ ग्रीन हरियाली नजर आ रही है हर जगह, तो अच्छा सपोर्ट चाहिए तो 150 के पास से रिवर्स हो सकता है। कब, 1:45, देखो 1:45 पे मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है, अब यहाँ पर मार्केट गिर के आएगा जहां हम गिरने की सोचे थे और नीचे गिरेगा, तो 1:45 से मतलब यहाँ पर कितने 26,150 से ऊपर का भी ट्रेड बन सकता है छोटा सा, और वो भी अपने को आंखों के सामने दिख रहा है, वो भी बन गया। मतलब अगर हम डेटा पे विश्वास करें तो रैंडम टाइम पे भी हमारी ट्रेड कैसी हो सकती है विशाल भाई, अच्छी। हाँ। बस ये है, जितनी टेस्टिंग करोगे उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। एक लास्ट में हम लोग वो भी करते हैं, क्या बोलते हैं, 2:55 की ट्रेड, 2:55 की स्ट्रेटजी है हमारी उसमें, लेकिन हम एमएमआई देखते हैं, और एमएमआई हमारा अभी 2 दिन से रेडी दिखा रहा है, मतलब बेयरिश ट्रेड, बेयरिश ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, 2:50 मार्केट कहाँ खड़ा है और रेजिस्टेंस कहाँ है, बस ये देखना है, 200 की वैल्यू भी मिल जाए तो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है। अब 2:45 पे 2:55 पे मार्केट कहाँ, ये देखो 2:55 में मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है अभी, 180 के पास, 200 के पास पहुंच जाए तो सेल कर दो, एक रेड कैंडल फिर वहां से मिल जाएगी। क्लियर, इजी था।